डॉक्टर साहब, एक ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अगेन मैं एक ज्ञान बताता हूँ। आजकल बहुत कॉमन है कि साहब कबूतर की जो सीड्स होते हैं पॉटी, उसको या घरों में कॉकरेच, चूहे, छुछुंदर, ये सब बहुत कॉमन है इंडियन घरों में। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उसे त्रस्त भी रहते हैं। तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान में है कि इन सब चीज़ों से आप दूर हो जाइए, जबकि आप हो नहीं सकते, वो आपके लाइफ के पार्ट है। देखिए, कबूतर के जो विष से जो स्टडी आई थी, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस का एसोसिएशन पाया गया था, तो है। क्या तो प्रॉब्लम है? मतलब अगर वो आप इनहेल करते हैं तो आपको एक ख़ास तरह की निमोनाइटिस या लंग में इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस बोलते हैं। इसी वजह से शायद हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि कबूतर को सर। तो देखिए, बर्ड्स भी कभी कभी बर्ड्स फ्लू होता है, उस समय भी दिक्कत आती है। फिर ये जो जेनोसि कहते हैं उसको, जूनोसिस, अगर जानवर से कोई बीमारी आ जाती है, जैसे आपसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये भी तो स्पीसीज जंप ही था ना, जो कोविड था। कोविड तो पहले बैट्स में होता था, वहाँ से स्पीसीज जंप होके यहाँ पे आ गया। तो कुछ पक्षियों की बीमारियाँ भी जो है मनुष्य को होती है, तो सावधानी तो बरतनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम कॉकरोच और चूहे चूसने से भी घरों में है? पेस्ट कंट्रोल भी ज़रूरी है आपको। कॉकरोच के साथ तो क्या है कि वो ड्रेन्स वगैरह से निकल के आपके फूड वगैरह पर, इससे कॉकरोच से ज़्यादा फूड बॉर्न डिजीजेज होते हैं। बट ये जो आपने पिजन की बात की या कबूतर की बात की, इससे लंग्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं और ये प्रूवन है। चलिए डॉक्टर साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, जो कॉमन लोगों को आप समझाना चाहते हैं। वैसे तो आपने कई बार बोला कि लाइफ स्टाइल ठीक करो, हार्ट बचाओ, लंग्स बचाओ, लेकिन आजकल बच्चों से लेकर बड़े और पुरुष से लेकर महिलाएं सब त्रस्त हैं अपने इस लाइफ स्टाइल से। उसको आप नहीं चेंज कर सकते। टेंशन, स्ट्रेस आपके लाइफ का पार्ट है। अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो भी आपको बैठ के काम करना है, ऑफिस में जा रहे हैं तब भी आप 12 घंटा 8 घंटा बैठ के काम कर रहे हैं। तो क्या आप इस समय है, सही समय है भारत में, जब अंग्रेजी दवाइयों को आयुर्वेद के साथ स्टडी मिक्स करके लोगों को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए? नहीं, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो एलोपैथी है और आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद है, वो दोनों दो डिफरेंट चीज़ों पे हैं बेस्ड। आप आयुर्वेद को एज ए कम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। बहुत सारी डिजीजेज होम्योपैथ से भी ठीक होती है। स्किन, क्रॉनिक स्किन डिजीजेज बहुत होम्योपैथ भी। तो मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी रोल है इंडिया में, और ख़ास करके जबकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सबको टैकल नहीं कर पा रहा है। हम अगर ये देखें तो टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स के हिसाब से अभी भी हम लोग वो क्राइटेरिया तो अचीव किए नहीं जो WHO बताता है कि एक डॉक्टर हर 1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो निश्चित तौर पे हमें और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और पैरामेडिक्स की ज़रूरत है, अच्छे नर्सेस की ज़रूरत है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही विधि से, एलोपैथिक विधि से इलाज हो। आपको जिस अल्टरनेटिव मेडिसिन से कोई फ़ायदा मिलता है। बट मेरा अपना मानना है, देखिए मैं एलोपैथी पढ़ा हूँ, मैंने MBBS किया, MD किया, DM किया, सब कुछ किया। तो हम केवल अपने साइंस के बारे में जानते हैं।